नमस्कार। आज मैं आपको गोदावरी नदी के उद्गम की कहानी सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में स्थित ब्रह्मागिरि पर्वत के पास एक शांत आश्रम में निवास करते थे। अपने आश्रम की स्थापना के बाद गौतम ऋषि ने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनका उद्देश्य था अपने आश्रम को ऐसी समृद्धि से युक्त करना जिससे किसी भी अतिथि या शिष्य को कभी कोई कष्ट ना हो। उनकी तपस्या से जल के देवता वरुण देव प्रसन्न हुए। वरुण देव ने उन्हें दो वरदान दिए। पहला, अक्षय जलकुंड। आश्रम में एक ऐसा अमृत तुल्य जलकुंड हमेशा भरा रहेगा जिसका जल कभी समाप्त नहीं होगा और जो अत्यंत शुद्ध होगा। और दूसरा वरदान, अक्षय भंडार। उन्होंने गौतम ऋषि को अक्षय पात्र की शक्ति के समान एक विशेष वरदान दिया, जिसके कारण आश्रम के अन्न के भंडार, विशेष रूप से धान और चावल, कभी खाली नहीं होंगे, चाहे कितने भी लोगों को भोजन कराया जाए। इन वरदानों के कारण गौतम ऋषि का आश्रम शीघ्र ही ज्ञान और समृद्धि के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अकाल या विपत्ति के समय भी गौतम ऋषि का आश्रम हमेशा संपन्न रहता था। दूर दराज से ऋषि, शिष्य और जरूरतमंद लोग उनके आश्रम में भोजन और शरण पाने के लिए आते थे और उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ता था। गौतम ऋषि की इस निरंतर बढ़ती हुई प्रसिद्धि और संपन्नता से आसपास के कुछ अन्य तपस्वियों के मन में तीव्र ईर्ष्या अग्नि प्रज्वलित कर दी। वे ऋषि, जो स्वयं को गौतम ऋषि से कम नहीं समझते थे, इस बात से बेचैन थे कि लोग गौतम ऋषि को अधिक मान सम्मान क्यों दे रहे हैं। उन ईर्ष्यालु ऋषियों ने विचार किया कि गौतम ऋषि हमारी तपस्या को फीका कर रहे हैं। उनकी यह समृद्धि केवल वरदान के बल पर है, ना कि शुद्ध तप के बल पर। यदि हम उन्हें इस स्थान से हटा दें, तो हमारा सम्मान पुनः स्थापित हो जाएगा। उन ईर्ष्याली ऋषियों ने यह निश्चय कर लिया कि उन्हें गौतम ऋषि को नीचा दिखाना है। उसके लिए उन्होंने एक दुर्भावनापूर्ण योजना बनाई। वे जानते थे कि गौतम ऋषि इतने पवित्र हैं कि उन्हें सीधे कोई पाप में फंसाना संभव नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने छल का सहारा लिया। उन ऋषियों ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और एक अद्भुत मायावी गाय का निर्माण किया। वह गाय दिखने में तो अत्यंत भोली और दुधारू लगती थी, पर वह केवल माया से बनी थी। उन ऋषियों ने उस गाय को निर्देश दिया कि वह केवल गौतम ऋषि के आश्रम के खेतों में प्रवेश करे और वहां खड़ी धान की फसल को नष्ट कर दे। एक दोपहर जब गौतम ऋषि एकांत में अपने खेतों की देखभाल कर रहे थे, तभी वह मायावी गाय चुपके से उनके लहलहाते धान के खेतों में प्रवेश कर गई और खड़ी फसल को खाने तथा रौंदने लगी। गौतम ऋषि के लिए वह फसल केवल अनाज नहीं थी, बल्कि वरुण देव के वरदान का प्रतीक थी, जिसका उपयोग वह अतिथि सेवा के लिए करते थे। गौतम ऋषि ने पहले तो दया भाव से गाय को प्यार से भगाना चाहा, पर वह गाय खेत से बाहर निकलने का रास्ता होते हुए भी टस से मस नहीं हुई। जब गाय किसी भी तरह से खेत से नहीं निकली और फसल को तेजी से नुकसान पहुंचाने लगी, तो गौतम ऋषि ने सोचा कि इस गाय को हल्का सा भय दिखाना होगा। क्रोध में नहीं, बल्कि केवल डराने के इरादे से गौतम ऋषि ने पास पड़ी दर्भ घास का एक तिनका उठाया। उन्होंने वह तिनका धीरे से उस गाय पर फेंक दिया। ऋषि का संकल्प शक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके हाथ से फेंका गया वह तिनका भी साधारण नहीं रहा। जैसे ही तिनका मायावी गाय को लगा, तो उस गाय की माया तुरंत समाप्त हो गई और वह असली गौरूप में जमीन पर गिर पड़ी। गाय ने उसी क्षण प्राण त्याग दिए। यह दृश्य देखकर गौतम ऋषि दुख से स्तब्ध रह गए। तभी घात लगाए ईर्ष्यालु ऋषि अपने शिष्यों के साथ चिल्लाते हुए वहां आ धमके। उन्होंने गौतम ऋषि के इस दुखी क्षण का फायदा उठाया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। देखो देखो,
ऋषि गौतम ने अपनी तपस्या के मद में आकर गो हत्या कर दी। यह सबसे बड़ा महापाप है। अपनी संपत्ति के लिए उन्होंने एक निरीह गाय की हत्या कर दी। वे कहने लगे कि गो हत्या का पाप इतना भीषण है कि यह पूरे आश्रम की पवित्रता को नष्ट कर देता है। गौतम ऋषि ने लाख समझाने की कोशिश की कि यह एक अनजाने में हुई दुर्घटना है और यह गाय मायावी है, लेकिन ईर्ष्यालु ऋषियों ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने जानबूझकर गौतम ऋषि पर अहंकार और लोभ का कलंक लगा दिया। गौतम ऋषि को अपने ही आश्रम में पापी घोषित कर दिया गया और उन्हें भारी सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा। अन्य ऋषियों ने उनसे बात करना, उन्हें भिक्षा देना या उनके आश्रम में आना बंद कर दिया। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या एकांत में असहाय महसूस करने लगे। वह जानते थे कि यह एक षड्यंत्र है, पर उस मृत गाय के शरीर को देखकर वह अपने आप को दोषी मानने लगे। गौतम ऋषि ने महसूस किया कि जब तक यह कलंक उनके साथ है, उनका तप और ज्ञान व्यर्थ है। दुखी होकर गौतम ऋषि ने विनम्रता पूर्वक उन ईर्ष्यालु ऋषियों के समूह के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे ऋषिवरों, मैं जानता हूं कि मेरे हाथों महापाप हुआ है, चाहे वह अनजाने में ही क्यों ना हुआ हो, पर मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। कृपया मुझे इस गौ हत्या के पाप से मुक्ति का मार्ग दिखाएं। षड्यंत्रकारी ऋषि इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने आपस में सलाह की और एक ऐसी शर्त रखी जो गौतम ऋषि को हमेशा के लिए उस क्षेत्र से दूर कर देती और जिसे पूरा करना लगभग असंभव था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे ऋषि गौतम, आपके पाप की गंभीरता इतनी अधिक है कि साधारण स्नान या प्रायश्चित से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको गौ हत्या के इस पाप से तभी मुक्ति मिलेगी जब आप स्वर्ग में निवास करने वाली पवित्र गंगा नदी को अपने तप के बल पर पृथ्वी पर लाएंगे और उस गंगा के जल से इस मृत गाय के शरीर को पवित्र करके उसे पुनः जीवित करेंगे। इस कठोर शर्त को सुनकर गौतम ऋषि विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा और अपने प्रायश्चित का मार्ग माना। गौहत्या के पाप के कारण लगे कलंक को मिटाने के लिए गौतम ऋषि ऋषि ने उसी क्षण कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। उनका एकमात्र लक्ष्य अब गंगा को पृथ्वी पर लाना था, न केवल अपने पाप से मुक्ति के लिए, बल्कि उस मृत गाय को न्याय दिलाने और उस स्थान को पवित्र करने के लिए भी। गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उनकी एकाग्रता इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से वातावरण में तेज गर्मी उत्पन्न होने लगी। गौतम ऋषि की अटूट भक्ति, धैर्य और आत्मिक पीड़ा ने अंततः भगवान शिव को उनके सामने प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। भगवान शिव ने शांत और गंभीर स्वर में पूछा, हे ऋषि गौतम, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगिए, आप क्या वरदान मांगते हैं। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से अपने ऊपर लगे कलंक और प्रायश्चित के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपसे मेरी केवल यही प्रार्थना है कि आप गंगा की एक पवित्र धारा को मेरे आश्रम की धरती पर प्रवाहित करने की कृपा करें। भगवान शिव, जो स्वयं तपस्वी और भक्तों के परम रक्षक हैं, गौतम ऋषि के इस निर्दोष हृदय और प्रायश्चित की भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत वरदान देते हुए कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारी विनती स्वीकार करता हूँ। मैं गंगा की एक धारा को तुम्हारे आश्रम की ओर प्रवाहित करूँगा। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को निर्देशित किया। वह धारा सीधे ब्रह्मगिरी पर्वत यानी त्र्यंबकेश्वर पर स्थित गौतम ऋषि के आश्रम की ओर प्रवाहित हुई। यह घटना उस क्षेत्र के लिए एक नया जीवन लेकर आई। इस तरह गौतम ऋषि के तप और भगवान शिव की कृपा से गंगा की एक पवित्र धारा पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा की यह धारा सीधे उस स्थान की ओर बढ़ी जहां मायावी गाय का मृत शरीर पड़ा हुआ था। जैसे ही गंगा का जल मृत गाय के शरीर को छुआ,
वह गाय जीवित हो गई और गोलोक यानी स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई, जिससे गौतम ऋषि गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गए। इसके बाद गौतम ऋषि ने गंगा से प्रार्थना की कि वह हमेशा उस क्षेत्र में निवास करें और लोगों को पापों से मुक्त करें। क्योंकि यह नदी गौतम ऋषि के आवाहन पर आई, इसलिए इसे गौतमी गंगा कहा गया। और चूंकि इसने गाय यानी गो को मुक्त करने में सहायता की, इसलिए इसे गोदावरी के नाम से जाना जाने लगा, जो आज भी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के रूप में भी महिमा मंडित किया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो और आप पर झूठा कलंक लगाए, सच्चा प्रायश्चित और अटूट भक्ति आपको सबसे बड़े पाप से भी मुक्त कर सकती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय भोले भंडारी।